प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आवाज़ बहुत कम आ रहा है। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ आज आप लोग के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया। इस बातों को धन्यवाद देता हूँ। हम दास लोग ऐसी उपवास और प्रार्थना बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति उपवास और प्रार्थना में जब शामिल होते हैं, जब उनकी उपस्थिति होती है, तो एक ही बात उनके मन में होती कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरे, मेरी आत्मा को रिन्यू करे, मेरी आत्मा को नवीकरण करे, मेरी आत्मा को जागृति मिले। परंतु दास लोग वास्तव में प्रभु के जन को प्रभु के सानिध्य में लेके जाने के समय ये सारी अनुभव होता नहीं है। परंतु आज मुझे आप लोग के साथ बैठकर स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और वैसे ही वचन के द्वारा भी आत्मा का रिन्यूएशन हो जाते हैं, आत्मा तृप्त हो जाते हैं, आत्मा को भरपूरी मिलती है वचन के द्वारा। परंतु प्रभु का दास ने कहा कि दास आपको प्रचार करना है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। लगभग गर्मी की छुट्टी अभी ख़त्म होने के लिए आए। मई महीना है और मई महीने की इस माहौल में सब लोग छुट्टियां का मौसम बनाने के लिए मन लगाते। कोई गांव चला जाते, कोई अपने पास रहने वाली सारी कामों को पूरा करने के लिए मन लगाते हैं। कुछ ना क्यों ना हो, आज प्रभु ने हम लोगों को प्रभु के सानिध्य में लेके आए, उसकी स्तुति महिमा आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज की चिंता के लिए अपन एक वचन पढ़े, मत्ती सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 10 वाक्य। मत्ती सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 10 वाक्य। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। प्रभु का दास मत्ती ने अपनी सुसमाचार की पुस्तक में लिखने के समय यूहन्ना बपतिस्मा की बातों को वर्णन करके लिख रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा अपनी प्रचार में यह शब्द लिखा करता था कि लोगों को देखते हुए उनकी मन की अंदर पवित्र आत्मा की गहराई की उपस्थिति के कारण प्रकाशन की आत्मा आने के बाद अनेक लोगों को वो ये प्रचार करते थे कि देखो, यदि तुम अच्छा फल नहीं लाओगे तो उस पेड़ को काटा जाएगा। और काटा जाने का मतलब है कि उस काटने के बाद उसको आग में डाला जाएगा इत्यादि सावधानी का प्रचार यूहन्ना बपतिस्मा वास्तव में उन लोगों को दे रहे हैं। लेकिन आप इस व्याख्यान को अगर मार्क में देखेंगे, लूका में देखेंगे, यूहन्ना में देखेंगे, भिन्न भिन्न प्रभु का दासों ने अपने जीवन में मिला हुआ उस प्रकाशन के द्वारा अलग अलग लिखा गया है। इसलिए कोई मत्ती में जो बात लिखा है मार्क ने नहीं लिखा, मार्क ने जो लिखा है वो लूका ने नहीं लिखा, और लूका ने जो नहीं लिखा जो यूहन्ना ने नहीं लिखा। हर प्रभु के दासों को अपनी क्षमता के द्वारा पवित्र आत्मा का प्रकाशन मिलते हुए कलीसिया को लेके जाने के लिए मन लगाते हैं। इसलिए अगर आप ये मार्क में देखेंगे कुछ अलग लिखा है, लूका में देखेंगे अलग लिखा है, और यूहन्ना में देखा है तो अलग लिखा है। तो उस संदर्भ को देखते हुए विश्वासी लोग प्रभु की वचन को ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि मत्ती की पुस्तक में अपने को दिखने के लिए मिलता है तो मत्ती एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। मत्ती वो हिसाब किताब देखने वाला व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला व्यक्ति, टैक्स कलेक्टर। मार्क को अगर देखा जाएगा तो मार्क थोड़ा सा मछुआरा और थोड़ा सा सेवा करने वाला था। लूका को अगर आप देखोगे तो लूका वैद्य था, और यूहन्ना जो प्रभु का शिष्य था वो तो मछुआरा था। इसलिए इनकी बुद्धि के अनुसार पवित्र आत्मा का प्रकाशन इन चारों लोगों को अलग अलग मिला। जैसे कोई लोग को बोलते 4 सुसमाचार है,
लेकिन 4 सुसमाचार नहीं है, सुसमाचार एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह का है। परंतु 4 लोगों ने अपनी व्याख्यान के द्वारा अलग 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 बातों में लिखा। और आज हम देख रहे हैं कि मत्ती ने अपने जीवन को मिला उस प्रकाशन के द्वारा यूहन्ना की बातों को लिख रहा है कि यूहन्ना उस समय ऐसा प्रचार करता था कि देखो जो वृक्ष अच्छा फल देता नहीं है, संकेत ना देखो कि उसकी पेड़ की जड़ के नीचे कुल्हाड़ा तैयार किया गया है। आज और कल यह कुल्हाड़ा आएगा नहीं, ऑलरेडी यह कुल्हाड़ा तैयार रखा गया है। क्यों? क्योंकि यदि यह पेड़ सही रीति से फल नहीं देता है तो उसे काट दिया जाएगा, यदि उसको सही रीति से अगर फल देता है तो उसे काटा नहीं जाएगा। मत्ती कह रहा है हर एक विश्वासियों को यह नहीं समझने का वो पेड़ की उदाहरण, वो नहीं समझने का फल की उदाहरण, उस समय का उदाहरण नहीं। जो मत्ती उस समय बोल रहा है, आज पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर रहने वाला विश्वासी लोगों को भी कह रहा है। यदि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम मंदिर हो, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम फल हो, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम मसीह की पत्रिका हो, पवित्र शास्त्र में लिखा है तुम नमक हो, हमें तुम ज्योति हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासी लोगों को उपमा देकर सीखने के लिए आमीन अवसर दिया है। आज यही बात उपमा देकर सीखने के लिए पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में कह रहा है। विश्वासी जीवन में आपको और मुझे आत्मा के रूप में एक वृक्ष का समान देखा जाता है, और वो वृक्ष वास्तव में यदि फल देता नहीं है तो एक ना एक दिन उस वृक्ष को काटा जाएगा। और जब उस वृक्ष को काटा जाएगा तो उसे सीधा भाषा में अगर बोलना चाहे तो विश्वासी लोगों को नरक में डाला जाएगा। इसलिए आज कलीसिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न सवाल है कि हर विश्वासी फल देता है क्या नहीं। हर विश्वासी जन के लिए परमेश्वर का दास दिन रात मेहनत करते, प्रार्थना करते, वचन सुनाते, इसलिए कि वो वृक्ष सही रीति से सही समय पर फल दे। परंतु यदि वो फल नहीं दिया तो आमीन एक दिन ऐसा आएगा कि उस कुल्हाड़ा का द्वारा आमीन हालेलुया उस वृक्ष को आमीन काटा जाएगा। बोलने वाला प्रचारक है यूहन्ना बपतिस्मा। ये बहुत कठिनाई की वचन है, ऐसी वचन सुनने के लिए हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। विश्वासी लोगों को ऐसी वचन सुनने के लिए आमीन अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि ये जो वचन है वो एक मन फिराई का वचन है, एक पाप पश्चाताप की आमीन वचन की प्रकाशन इस वचन में छुपा लिखा है। इसलिए यदि 3 अध्याय की पहली वाक्य को हम पढ़ेंगे तो उधर लिखा है कि यूहन्ना सुसमाचार की सेवा की आरंभ, 3 अध्याय का पहला वाक्य, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों की जंगल में ये प्रचार करने लगा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यूहन्ना का प्रचार की आरंभ देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा का प्रचार की आरंभ, वो एक रेगिस्तान में, उधर जंगल लिखा है लेकिन जंगल नहीं, वो डेजर्ट लिखा इंग्लिश में, मरुभूमि की जगहों में खड़ा रह के वे वो प्रचार करने वाला दास है। वो दास को कोई भी कलीसिया नहीं है, वो दास को कोई भी कांग्रीगेशन नहीं है, वो दास को मदद करने वाला कोई नहीं है, परंतु यूहन्ना बपतिस्मा अकेला उस रेगिस्तान में खड़ा रह के वे एक ही प्रचार कर रहा है, और वो प्रचार है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। थोड़ा सोचिए, रेगिस्तान में ये परमेश्वर का दास ये आमीन प्रचार कर रहा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। कोई उस रेगिस्तान में उस वचन को सुनने के लिए जाएगा क्या?
कि यूहन्ना बपतिस्मा एक ही प्रचार कर रहा है, उस प्रचार का हमें टाइटल है मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। हर व्यक्ति को वो आते हुए देख रहे, उसको बोल रहे तू मन फिरा, हर व्यक्ति को बोल रहे तू मन फिरा। हर व्यक्ति को, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है उसको नहीं बोल रहे मन फिराओ, हर व्यक्ति को उसने मन फिराओ की हमें सुसमाचार दिया। जब उसके पास एक पुलिस आया, वो पुलिस बोलने लगा, हे स्वामी, हे गुरुजी, मैं क्या करना चाहता है, मैं क्या करूं? उसने कहा तेरे पास जितना तनख्वाह तुझे मिलता है ना, उस तनख्वाह में आमीन तू संतोष रहना, बिल्कुल तुम आमीन आमीन हालेलुया अपनी लोगों को आमीन त्रास ना देते हुए उनके रिश्वत ना लेना, जितना तक तू कमाता है उसके ऊपर आशीष प्राप्त करना। जब वो जगह के मैसूर लोग यानी टैक्स कलेक्टर लोग आते और बोलते गुरुजी हम क्या करना चाहिए, वो बोले जितना बोला है उतना ही लेना और अपनी लोगों को बिल्कुल सताने का नहीं। और उस समय जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को सिखाते थे, लोगों को बोलते थे ये वचन है, इस वचन के आधार तुम्हें चलना, परंतु खुद नहीं चलते थे, हमें खुद उस रास्ते पे नहीं चलते थे, वो भी हमें यूहन्ना के पास आए और यूहन्ना उनसे डरा नहीं। ये नहीं डरा कि ये मेरे से पहले आकर सुसमाचार दे रहे या परमेश्वर की वचन को सुना रहे। उनको देखते उन्हें उनको कहा, हे सांप के बच्चे लोग, तुम परमेश्वर की क्रोध जो आने वाला है उससे कैसे भागोगे? ऐसी शब्द है ये परमेश्वर का दास का। वो किसी को नहीं छोड़ रहे, वो हर एक व्यक्ति जो उसके पास आ रहे मन फिराई का ही उसके पास शब्द है, बाकी कुछ नहीं है। शुरुआत भी मन फिराई के साथ किया और मरण भी उसने मन फिराई का साथ किया। मरण के समय में आमीन उसने आमीन हालेलुया आमीन हेरोद को कहा कि अपनी भाई की आमीन पत्नी रखना तुझे उचित नहीं है, तू ये पाप कर रहा है, इस पाप से अलग हो जा, परमेश्वर बिल्कुल पसंद करता नहीं है। इस बोलने के कारण आमीन यूहन्ना की मुंडी को आमीन छाड़ दिया गया। ऐसी परमेश्वर का दास है जो मरी भूमि में वास्तव में एक ही प्रचार कर रहे, मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज कलीसिया वास्तव में मन फिराई छोड़ दिया है। आज कलीसिया स्वर्ग का राज्य के बारे में मालूम नहीं है, मालूमात है तभी भी उसको जागृत करने के लिए सोचता नहीं है कि मुझे एक दिन मेरे प्रभु का साथ जाना है, वो स्वर्ग राज्य में मुझे जाना है। धरती पे जिंदगी में जो जिया 20 साल 30 साल 50 साल जो विश्वासी बनकर मैं रहा, एक दिन आने वाला है, एक दिन ऐसा है मेरा प्रभु आएगा और मुझे स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। आज विश्वासी वो सारी बातों को भूलकर बैठ गया है, क्योंकि विश्वासी अब पहली अवस्था में नहीं है। अगर पहली अवस्था को हम जानने का, जब आए थे तब हम वास्तव में उतनी आत्मिक आशीष नहीं थी हमारे पास। हमारा पहला समय उतनी हम शारीरिक आशीष भी नहीं थे, उतनी हमें भौतिक आशीष भी नहीं थे। हम तीनों आशीषों के पीछे थे, परंतु हम परमेश्वर का सानिध्य में हमें नियमित रीति से आकर हम प्रार्थना आराधना स्तुति करते थे। परंतु आज साल बीत गया, आज हमारी आत्मिक अवस्था का लेवल बढ़ गया, आमीन, हमारी भौतिक अवस्था की लेवल बढ़ गया। हमारा शारीरिक अवस्था जो दुर्बल अवस्था में था पहला, अब वो दुर्बल अवस्था हमारे जिंदगी में नहीं है। हम एकदम परिपक्व हो गए तीनों अवस्था में। आज हमें ऐसा लगता है कि हमें यीशु की जरूरत नहीं है, यीशु की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा जिंदगी में हम पहले जैसी प्रार्थना करते थे, आज प्रार्थना नहीं हो रहे। हम पहले जैसे वचन पढ़ते थे, वो वचन नहीं हो रहे। आमीन। हम पहले जैसे आराधना में आते थे, हम आराधना में नहीं आए, क्योंकि अब हमारी बुद्धि में ये आया है, अभी हम तीनों हमें क्षेत्र में सही रीति से मजबूत है, तीनों क्षेत्रों में मजबूत है। हमें नहीं चाहिए, हमें बाइबल का पूरा ज्ञान आया, अभी
हमें जरूरत नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए। क्यों प्रार्थना करना? हम हमें भौतिक, आत्मिक, हम शारीरिक अवस्था में हम सही है। ऐसी विश्वासी ऐसी अवस्था में ऐसी मनसा से बैठा है, भूल गया है मुझे स्वर्ग जाना है करके। इसलिए आज यूहन्ना वापस वही बात कह रहे कि मन फिराओ। हम पहले जैसे आए थे ना, वो मन फिराने के लिए नहीं कह रहे। आज का माध्यम जो मन फिराने की बात है वो कुछ अलग है। ये यूहन्ना अपनी हर एक बातों को छोड़ते हुए मरुभूमि में उस आवाज को ध्यान रखते हुए परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक रास्ता तैयार करने के लिए कोशिश कर रहे विश्वासी। आज भी प्रभु यीशु मसीह को आने के लिए विश्वासी लोगों के हाथों में है कि राह बनाने के लिए, परंतु आज कोई राह नहीं बना रहे। सब लोग वास्तव में खाना पीना अपनी जीवन में मिलने वाली सुविधा में फंस के बैठा है, भूल गया है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के लिए एक मार्ग तैयार करना है ताकि प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए और पवित्र लोगों को लेके जाए। आज यूहन्ना हमसे यही बोल रहे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता बना दिया है। आज आप और मैं रास्ता बना रहे क्या, ये देखने का समय है। एक ऐसा प्रभु का दास जिसने अपनी जिंदगी को प्रभु को त्याग दिया। पिताजी का नाम है जकराया, मां का नाम है एलिजाबेथ। ये दोनों बुढ़ापा तक कोई भी संतान पाया नहीं, कोई भी संतान पाया नहीं। एक दिन पिताजी जकराया याजक और याजकों को चिट्ठी के अनुसार शुश्रूषा करने के लिए बोला जाता था। उस दिन उसका चिट्ठी निकला और सेवकाई करने के लिए, एक याजकी अनुसार सेवकाई करने के लिए आमीन पवित्र अति पवित्र स्थान में जाने के समय उसे एक दर्शन मिला। क्या मिला उसे? बोलिए सब, क्या मिला? दर्शन मिला। कहां मिला? अति पवित्र स्थान में। बोलिए सब, हाँ, अति पवित्र स्थान में। जब वो सेवा करने के लिए अंदर गया, एक याजक सेवा करने के लिए अंदर गया, उसी समय उसके साथ स्वर्गदूत बात करने लगा। उसी समय हमें स्वर्ग की हर एक वाणी उसको सुनाई आई, हे जेखराया तू उदास नहीं होना, इस बुढ़ापे में मैं तुझे एक संतान देने के लिए जा रहा हूं। तब जेखराया उसके मन में आमीन हालेलुया एक क्या बोलते उसको हाँ संदेह आ गया। उसका संदेह क्या आया? संदेह आ गया, मैं बुढ़ापे में कैसा करूं। परंतु स्वर्गदूतों ने कहा आमीन उधर पवित्र स्थान में आमीन कहा गया तुझे एक लड़का होगा, उस लड़का का नाम रखना है यूहन्ना, जॉन। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की कृपा, तू नाम रखने का उसका, परमेश्वर की कृपा उसका नाम रखने का। उसी समय उसकी वाचा बंद हो गई। देखिए अभी उसकी वाचा बंद हुई। अब जब वो बाहर आया, उस मंदिर से बाहर आया, उसका शुश्रूषा हमें खत्म करने के बाद, वो बाहर आने के बाद सारे याजक लोग, सारे लोगों ने कहा आमीन जकराया हो सकता है कुछ पाप किया है, जकराया हो सकता है उसकी जिंदगी में कुछ गलत किया है, इसलिए परमेश्वर ने उसकी वाचा को बांध दिया। लेकिन जब उसको पुत्र हुआ तब बहुत सारे लोग कहने लगे क्या नाम रखना है, क्या नाम रखना है, क्या नाम रखना है। तब यही जेखराया ने आमीन लिख कर बोल दिया, आमीन लिखा, बोला नहीं, उसने लिखा इसका नाम यूहन्ना रखना। तब उसकी वाचा को आमीन खोल दिया। ये सब घटना होने के समय है पवित्र जनों, इस घटना को देखते हुए आप और मैं क्या सीखना चाहिए? उपवास और प्रार्थना सीखने वाली बातें, हर बात हमको सीखना है, क्योंकि उपवास और प्रार्थना हमारी जिंदगी में हमें जो बात परमेश्वर को पसंद नहीं है और जो बात परमेश्वर को हमारे जीवन में पसंद है करके लेना, वो है उपवास प्रार्थना।
इसलिए उपवास और प्रार्थना को माध्यम दिया, उपवास और प्रार्थना को महत्व दिया है परमेश्वर ने अपनी शास्त्र में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं हूं मेरे चेले लोग कभी उपवास नहीं करेंगे, परंतु जब मैं निकलूंगा तब मेरे चेले लोग को उपवास करने लगेगा। उसने कहा कि जब बारातियों के संग दूल्हा रहने के समय बाराती लोगों को आमीन उपवास करना जरूरत है नहीं, क्योंकि दूल्हा साथ में है। जब तक दूल्हा साथ में है बारातियों को भूखा रहने के लिए अवसर नहीं है, परंतु जब दूल्हा बारातियों में से निकला जाएगा उस समय बाराती लोगों को उपवास करने लगेगा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं जब निकल जाऊंगा तो मेरे जन को उपवास करना बहुत जरूरी है। इसलिए इन उपवास और प्रार्थनाओं में जब हम बैठते हैं तो प्रभु की जो शब्द हमारे कानों में आते हैं उसके द्वारा मुझे परखना बहुत जरूरी है, मैं है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको निकाल कर फेंक डालना है, यदि है तो उसको उठाना है मेरी जिंदगी में। जैसे मैं हर समय उदाहरण के द्वारा मैं बोलता हूं, हर एक लोग चावल को आमीन हम गिनते हैं, है ना, चावल साफ करते हैं। चावल साफ करने के समय आमीन क्या निकलता है चावल में से? हां, मुझे लगता है आप लोग चावल साफ नहीं करते, डायरेक्ट काम करते हैं। हां, चावल जब साफ करते ना, हां, चावल म्हणजे अरे तांदूळ साफ करत असताना हां क्या आता है? पत्थर। नहीं, अभी पत्थर के साथ खाने का क्या होगा? पत्थर के साथ खाने से हाँ नहीं ना, पत्थर के साथ चावल पका के खाओ ना आप, क्या होगा? किडनी स्टोन हो जाएगा, बराबर ना। उसी रीति से उपवास और प्रार्थना में जब परमेश्वर की वचन आता है तो हमारी जिंदगी में जो पत्थर रहते हैं ना, पत्थर, उस पत्थर को निकालना है। वो वचन उस पत्थर के नीचे अगर जाएगा तो आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए उपवास और प्रार्थना जो है ना बहुत मायना रखते हैं। यूहन्ना बोल रहा है आमीन, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य नजदीक है। क्या बोल रहे हैं? बोलिए ना, बोलिए जोर से। क्या है ये मन फिराई? फिर पास्टर मन फिराई तो सुन सुन के हम विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, परंतु क्या है मन फिराई? बोलिए, मन फिराई क्या है? मन फिराई की व्याख्यान ऐसा बोला जाता है कि एक व्यक्ति अपनी पाप की जिंदगी को छोड़ते हुए ठीक है, अपनी मन को नवीकरण करना, रिन्यूइंग ऑफ माइंड। नंबर 1 क्या है? अपनी जीवन की अंदर से रहने वाला हर एक पापों को निकालना, मन फिराई, रिपेंटेंस, ठीक है। दूसरा, जो पाप मैं करता था उसे बाजू में हटाकर मेरी मन को रिन्यू करना, नवीकरण करना, मेरे मन को नवीकरण करना, रिन्यूइंग ऑफ माइंड। इस मन को हम नवीकरण करना। और तीसरा, जब वो मन सही रीति से नवीकरण हुआ तो उस नवीकरण को अपनी जिंदगी में, अपनी चलन में, अपने आचरण में, अपने चाल और चलन में वो दिखना चाहिए, तब बोल सकते उसका मन फिराई हुआ है। ये नहीं प्रभु क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, प्रभु क्षमा कर। नहीं। अगर सही मन फिराई अगर आपको और मुझे करना है और देखना है तो उस व्यक्तिवत के जीवन में वो जो पाप के लिए क्षमा मांग रहा है वो दोबारा वो पाप कभी नहीं करेगा। यदि वो गाली देता है वो नहीं देगा। आमीन। यदि वो कुछ गलत खाता है वो नहीं करेगा। उसकी मन के अंदर एक रिन्यूइंग आ जाएगा और वो गाली देने वाली बात ट्रांसफर हो जाकर उस मुंह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करना शुरू करेगा। तब बोल सकते हैं उसने मन फिराया है। हालेलुया। लेकिन मन फिराई को
आपने देखा मन फिराई की अर्थ या व्याख्यान क्या है कि पापों से दूर होना, अपनी मनों को नूतनीकरण करना और अपनी आचरण में सही परमेश्वर की वचन को लेकर चलना। मन है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, वो परमेश्वर की वचन हमारी जिंदगी में काम करने वाला बात होना चाहिए और ये बात सामने वाला लोगों ने देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलिए ना। ये अपने पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? जो पेड़ अच्छा फल दिखता है, वृक्ष बोल नहीं सकता मैं छुपा के रखूंगा मेरा फल नहीं, फल देखना चाहिए, फल लोगों को दिखना चाहिए, वो कच्चा है, वो पका है, वो सड़ा है, हमें वो देखना चाहिए। वैसे ही कलीसिया के अंदर वास्तव में ये फल दिखा जाता है, मन फिराई। लेकिन उस मन फिराई को अगर हम पकड़ते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, किस व्यक्ति को मन फिराई चाहिए? वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में पाप किया है, उसी व्यक्ति को मन फिराई चाहिए। जो व्यक्ति अगर पाप नहीं किया, उसे मन फिराई का जरूरत ही नहीं है। इसलिए यदि एक व्यक्ति वास्तव में पाप करता है तो उसको मन फिराई होना बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए? हां, परंतु प्रश्न यह आता है, यह पाप है क्या? मैं आपको हर एक व्याख्यान इसके लिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझने के लिए अवसर हो जाएगा। मन फिराई का बात मैं आपको बोला, पाप को दूर करना, जो भी गलत काम कर रहे उसे दूर करना, अपनी मनों को हम रिन्यू करना, अपने मनों को शुद्धिकरण करना। और जो कोई आमेन शुद्धिकरण करता है, उसकी आचरण, उसकी चाल चलन, उसकी स्वभाव, उसकी बोलने में हमें परिवर्तन आता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है मन फिराई करके। परंतु पाप का व्याख्यान क्या है? क्योंकि पाप जो करता है उसको मन फिराई करना है। यूहन्ना बोलते ताकि वो स्वर्ग राज्य में जाएगा। पाप है क्या? आज भिन्न भिन्न नाम दिया है हमने, ये पाप है, वो पाप है, ये पाप है, हमने नाम दिया है। परंतु एक्चुअल उसका व्याख्यान अगर देखा जाएगा तो पाप को व्याख्यान ऐसा है, परमेश्वर की शब्द या पवित्र शास्त्र की शब्द जो आप और मैं इनकार करता है। क्या करता है? हाँ बोलिए। ठीक है, इनकार करने से क्या होता है पास्टर? इनकार करने से क्या होता है? इनकार करने से यह होता है, हम परमेश्वर को बोलते हैं अब आपकी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा के द्वारा मैं काम करूंगा। यह पाप है। आप कोई भी लो, आप कोई भी अभी उससे आप कोई भी एग्जाम्पल लेके आप बात कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन व्याख्यान यह है कि पिता परमेश्वर को बोलते अब तुम्हारी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी के अनुसार मैं चलूंगा, मुझे आपकी वचन पालन करने का नहीं है। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की या पवित्र आत्मा की या पिता की बातों को मानता नहीं है और अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, समझ जाना हमें उसकी जिंदगी में पाप आ चुका है। हालेलुया। आज ये बात विश्वासी लोग नहीं समझते, ये बात नहीं समझते कि जब जब हम परमेश्वर की वचन को इनकार करते, तोड़ते या हमें बाईपास करते हैं उसको, उस समय हम एक ही बात बोलते हैं, पिता बस अभी मुझे अपनी जिंदगी को जीने के लिए मैं चाहता हूं, तुम्हारे सब्जेक्शन में आके मुझे नहीं रहना। जैसा कि उड़ाव पुत्र बोला, जैसे कि उड़ाव पुत्र बोला मुझे संपत्ति चाहिए। क्या बोला वो? क्यों संपत्ति चाहिए उसको? संपत्ति क्यों चाहिए? पिता के संग तो संपत्ति थी ना, पिता के संग तो संपत्ति बराबर रखा था पिताजी ने, परंतु वो पिताजी को संपत्ति क्यों मांग रहे? क्योंकि पिताजी के पास उसकी इच्छा थी, वो पिताजी की ही इच्छा के अनुसार काम कर सकता है, खुद की अनुसार नहीं।
इसलिए वो संपत्ति मांगा, वो संपत्ति तो मांगा है, परंतु आत्मे की संसार में हमें समझ में आता है। उसने अपने पिताजी को बोला, पिताजी बस हो गया, अभी छोटे से बड़ा हुआ मैं आपके चरणों के पास, अभी मुझे मेरी जिंदगी जीना है, मुझे बाहर जाना है, इसलिए मेरा धन और संपत्ति मुझे देना, मैं निकल जा रहा हूं। वो पाप है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर रहने के समय हर समय उन्होंने कहा, मैं पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आया हूं। मेरी इच्छा नहीं प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, परंतु अब मैं पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए आया हूं। यहां तक भी लिखा है कि अब मेरी पिता का इच्छा पूर्ण करने के लिए मेरी आहार है। क्या है? यस, मेरा खाना है। हालेलुया, मेरा आहार है। यदि मैं इच्छा नहीं करता मेरा पिताजी का, तो मेरा आहार नहीं है। पाप, आज कलीसिया पाप की बारे में ज्यादा जागृत नहीं है, ज्यादा एहसास भी नहीं होते उनको। केवल क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। परंतु मैं आज आपको यहां से जाने से पहले एक उपवास और प्रार्थना हमारे लिए एक दस्तक दे रहा है। कुछ दिनों के बाद हम उपवास और प्रार्थना में प्रवेश करने वाले हैं। परंतु मैं चाहता हूं, प्रभु भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति उस उपवास और प्रार्थना में एक चीज के साथ प्रवेश करे, और वो चीज है, उस उपवास और प्रार्थना में है, पिता तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो जाए। हम 21 दिन उपवास और प्रार्थना प्रायश्चित करते रहते, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। परंतु पिता की क्या इच्छा है आपकी और मेरे लिए, वो थोड़ा आपने देखा क्या? आज मैं बोलना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति को इस 21 दिन उपवास और प्रार्थना में भविष्यवाणी के द्वारा आमीन परमेश्वर बात किया, वैयक्तिक रीति से बात हुआ, वचन के द्वारा बात हुआ। आज 6 महीने चला गए, हम कितना तक आत्मिक उन्नति की ओर बढ़े, कितना तक हम आत्मा में दौड़े, हम कितना तक आत्मा में प्रगति प्राप्त किया, लेकिन नहीं, अभी वापस 21 दिन उपवास और प्रार्थना में प्रभु क्षमा, प्रभु क्षमा, प्रभु क्षमा, क्षमा क्षमा, यह करना है हमें, मरण तक हमें क्षमा मांगना है। परंतु एक बात है, उस पिता की इच्छा को मानते हुए हमें आगे बढ़ना है, और उस पिता की इच्छा है, मन फिराओ ताकि तुम स्वर्ग राज्य में जाओ। पाप, परमेश्वर की इच्छा को त्यागते हुए आगे बढ़ने के लिए आमीन, हालेलुया, आमीन, लोग चाहते हैं। आज वही बात हो रही, किसी को परमेश्वर की इच्छा को पड़ी नहीं है। हर एक व्यक्ति को आराधना, हर एक व्यक्ति को प्रार्थना, हर एक व्यक्ति को दास का सर के ऊपर हाथ रख कर आकर प्रार्थना करे, बस यही है, आए और जाए। परंतु एक बात विश्वासी लोग भूल गए कि मुझे यदि परमेश्वर का सानिध्य में आया है तो मुझे बेचने वाला पिता की इच्छा मुझे पूर्ण करना है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने इच्छा दिया है। हर एक पात्र परमेश्वर चाहते हैं कि वो स्वामी के हाथों में काम आने वाला बर्तन बने। हम आज तक कितना बर्तन बने हैं? हम आए क्या स्वामी के हाथों में आया हुआ आमीन उस बर्तन जो परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग कर रहे हैं? यही तो चाहते हैं। इसलिए ये पाप की जिंदगी को या पाप मेरी अंदर जाने के लिए एक सच्चा मन फिराई की कुछ मैं स्टेप्स देकर मैं खत्म करूंगा, जल्दी खत्म करूंगा मैं। हालेलुया। पाप वो है, पिता मुझे अब मेरी इच्छा के अनुसार चलना है, यह समझ लेना पाप है जब हम परमेश्वर की वचन को हमें तोड़ते हैं। यही बात पिता को पसंद नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति मरी भूमि में खड़ा होकर यह प्रचार कर रहा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य कहाँ है? कहाँ है? यस, अगर मन नहीं फिराते तो स्वर्ग का राज्य में नहीं जाएंगे। मन फिराने के लिए पाप की जानकारी होना जरूरी है, जानकारी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया।
देखिए, एक परमेश्वर का दास, ना माइक के उसके हाथ में हमारा जैसा, ना कलिशा है हमारा जैसा, परंतु धूप में जहां कोई नहीं है, जहां कोई नहीं है, आमीन, असाधारण रूप में, आमीन, एक भयानक याजक बनकर सेवा कर सकता था। वो अपना पिताजी याजक है, और पिताजी याजक है तो हमें बेटा भी याजक होना है, बेटा भी याजक होकर, आमीन, उसकी जगह पर काम करना है। परंतु परमेश्वर की यह इच्छा नहीं थी कि जकराया का जगह पर रहते हुए यूहन्ना काम करे, इसलिए यूहन्ना के लिए परमेश्वर ने दूसरा सेवकाई रखा कि तू मरुभूमि में जाके प्रचार करेगा। आज हम भी कभी कभी, आमीन, अति पवित्र स्थान में जाने के लिए प्रयत्न करते, मैं प्रयत्न करता हूं, मैं बोलता हूं, यह अति पवित्र स्थान का जगह जाने का एक ही है, वो है आत्मिक आराधना। क्या है वो? बोलिए ना सब। जब एक व्यक्ति आत्मिक आराधना में प्रवेश करता है, वो प्रवेश करता है, आजू नहीं देखता, बाजू नहीं देखता, पीछे नहीं देखता, आगे कौन है, ये सारी बातों को त्यागते हुए वो आत्मिक आराधना करते रहता है। उस समय वो अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का सानिध्य में जाके खड़ा रहता है, और जब वो खड़ा रहता है परमेश्वर का सानिध्य में, तब उसकी जीवन में जो कमियां है, वो कमजोरी है, आत्मा की संसार से, आमीन, एक संदेश आकर उसे बोल देता है, आत्मा की मंडल से। हालेलुया। परंतु आप और मैं आत्मिक मंडल से उस आशीष को, आराधना का मध्य क्यों नहीं लेके आ सकते? क्योंकि हम अति पवित्र स्थान में आत्मा का साथ प्रवेश नहीं करते। जकराया बोलते, मेरे जीवन में कमी होते हुए भी मैं आत्मा, आमीन, हालेलुया, मैं अति पवित्र स्थान में गया, वहां परमेश्वर ने मेरे से बातें की। आप और मैं जब आराधना में, आमीन, आत्मा का साथ प्रवेश नहीं करेंगे तो क्या परमेश्वर हमसे बातें नहीं करेगा? यस, जकराया बोल रहे, अति पवित्र स्थान में मेरे से बातें किया उसने। यूहन्ना बोल रहे, आमीन, कोई कपड़ा नहीं है मेरे शरीर के ऊपर, ऊंट का कपड़ा के अलावा कोई खाना मैं खाता नहीं है, टिड्डिया और हमें जंगली मधु के द्वारा, बस मेरे को दूसरा कुछ नहीं है। सोने को कंबल नहीं है, हमें तकिया नहीं है, हमें कोई लोग नहीं है, भीड़ नहीं है, कोई हमें सेवक लोग नहीं है, अकेला खड़ा रह के मरुभूमि में पिता की इच्छा है, उस इच्छाओं को प्रचार कर रहा हूं मैं। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप और मैं कितना तक परमेश्वर का इच्छा के अनुसार प्रभु का सेवा में मन लगा रहे हैं? हर एक व्यक्ति को अलग अलग सेवा दिया है, किसी को कलीसिया के अंदर दिया है, किसी को बाहर दिया है, ये सब प्रगटीकरण हो रहे, किसी को अंदर किसी को बाहर दिया है, किसी को चटाई उठाने के लिए दिया, किसी को माइक सिस्टम, आमीन, सही रीति से करने के लिए दिया, किसी को झाड़ू मारने के लिए दिया, किसी को प्रचार करने के लिए दिया, किसी को सुसमाचार करने के लिए दिया। लेकिन ये काम जब दिया है हमें, तो हम कितना विश्वासता के द्वारा काम करते हैं क्या नहीं? हालेलुया। आज विश्वासी लोग खाना और पीना में और कपड़ा लत्ता में, ये जो कपड़ा है उसमें ही पड़े, लेकिन प्रभु का सेवकाई में मन नहीं लगा रहे। दास लोग है, काम करेंगे, उनको तो दिया है, करना है, हाँ करेंगे दास लोग, क्योंकि बुलाकर अलग उसी के लिए किया है। परंतु विश्वासी लोग, पवित्र जन लोग, आपके लिए भी परमेश्वर ने एक योजना तैयार किया गया है। क्या उस योजना को पता है? प्रभु मेरी बुलावट क्या है? क्या है मेरी बुलावट? क्या है मेरी बुलावट? कभी परमेश्वर की भविष्यवक्ता दासों के पास जाकर यह बात बोला है क्या? पूछा है क्या? मेरी बुलावट क्या है प्रभु में? हम तो केवल प्रभु मेरे पीछे बारे में, आगे हमें क्या होने वाला है, कौन सा साइड लूं, क्या लूं, लेकिन कोई नहीं है प्रभु का दास, मुझे बताओ कि मेरी बुलाहट क्या है, ताकि उस बुलाहट के द्वारा मैं सेवा करूं, ताकि मेरा यीशु के लिए मैं मार्ग तैयार करूं। कभी पूछा है क्या? पूछ के देखो ना, आशीष तुम्हारा पीछे पीछे आएगा।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए आप मार्ग तैयार कर रहा है। मैं पिछले समय कलीसिया को सिखा रहे थे कि क्यों हम पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं करते। ये सोचो कि हम उड़ी मारना, ताली जोर से मारना, हम इत्यादि बात करना, ये अच्छी बात है, ये प्रॉफिटिकल एक्ट है, हम अच्छी तरह से कर सकते, मैं उसमें नहीं रहते। पर एक्चुअल बातों के लिए पवित्र आत्मा विश्वासी लोगों को क्यों दिया है, यह समझना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जो कोई मैं वचन सुनाता हूं, मैं जो वचन में सुनाता हूं, यदि कोई उसे स्वीकार करता है तो वह मुझे स्वीकार करता है, परंतु यदि जो मैं वचन सुनाता हूं और वो वचन को सुन के अनसुना करते हैं, वो मेरा धिक्कार करते हैं, दे रिजेक्ट मी। थोड़ा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह बोलते, मेरी वचन को जो सुनता है, मानता है, आमीन, वो मुझसे प्रेम रखता है। परंतु जो व्यक्ति मेरी वचन को सुनता है परंतु मानता नहीं है, आमीन, वो व्यक्ति मुझे धिक्कार करता है, रिजेक्ट करता है। परंतु जो व्यक्ति मेरी बातों को मानता है, पालन करता है, तब मैं पिता से विनती करता हूं कि इनको एक सहायक दे। ऐसे ही पवित्र आत्मा आते नहीं है। मराठी में लिखा है मान्यता। मान्यता का अर्थ यस, ये वचन है, मैं मानता हूं, पालन करता हूं, इसके ऊपर चलने के लिए मैं अपनी जान लगाता हूं, उसको मान्यता बोला गया है। तब प्रभु यीशु मसीह बोलते, यस, अब मेरा काम है, मैं पिता को बोलूंगा, पिता पवित्र आत्मा आप दीजिए उनको। ऐसे ही पवित्र आत्मा नहीं आते। पवित्र आत्मा मांगने के लिए या प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनना बहुत जरूरी है और उसको मान्यता देना, यस, ये वचन है, इसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। आज कितना वास्तव में हम हमारी प्रभु को पूछते, प्रभु आप क्या चाहते हैं मेरे से, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। हो सकता है तेरे जिंदगी में तू अब मरने वाला है, तू कुछ सेवा नहीं करेगा रे, तू कुछ सेवा नहीं करेगा, तू अब मरने पे है, अब तू कब्र में जाने वाला है, परंतु तेरे लिए एक सेवा रखा गया है कि एक बच्चा जब तू देखेगा, उस बच्चा को तुझे आशीष करना है। क्या पता है, यह भी तेरी एक सेवकाई है, हमें बच्चों लोग को तू आशीष करे करके सेवा। हम केवल वास्तव में प्रचार, आमीन, हालेलुया, भिन्न भिन्न बात, भविष्यवाणी, ये सब सेवा है, परंतु पिता मेरे जीवन में क्या रखा गया है, मेरे जीवन में कौन सी आमीन सेवा रखा गया है, मुझे बोलना, मुझे बोलना, मुझे बोलना। आपको पता रहेगा, प्रभु का सानिध्य में विश्राम करने वाला रेनार्ड बोंकी, प्रभु का दास, उसको प्रभु ने कैसे उपयोग किया पता है आपको? जबकि उसकी शब्द में जब बाहर निकलते थे, आग बाहर निकलती थी, आग, लोगों की अंदर आग लगती थी, मुर्दे जिंदे होते थे, उन्हें पता भी नहीं चलता था मुर्दा लाया है मेरे प्रचार में, वो जिंदा होते थे। परंतु क्या खासियत है उनकी, आज मैं खासियत आपको बताऊंगा, क्योंकि यूहन्ना बताते हैं, आमीन, साधारण रीति से मैं सेवा किया प्रभु के लिए और प्रभु के लिए मैं मार्ग तैयार किया। आज कलीसिया भी ऐसे ही काम करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कोई हमें काम दे ना दे, आमीन, हमें काम करना है। आमीन। रेनार्ड बोंकी, ये जो कुर्सियां होती थी बाहर देश में, ऐसे नीचे नहीं बैठते, वो कुर्सियों को साफ करने वाला एक लड़का था, टीनेजर, 18-19 साल का। हर संडे आमीन आकर जब सभा होते थे तो वो कुर्सियां पोंछा करता था और बैठता था, आखिरी में बैठता था, आगे नहीं आता था। एक बार उनको एक मीटिंग था, एक बाहर का परमेश्वर का दास आना था, अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार करने वाला। और बहुत साल के बाद जब वो दास नहीं आया तो पास्टर ने कहा कि कोई है क्या
अपना कलीसिया में कि वो दास आने से पहले लोगों को वचन सुनाए, क्योंकि मुझे आमीन वो दास के बारे में और उसको आमीन उसको हॉस्पिटलिटी करना है, मुझे पौनाईगिरी करना है। इसलिए उस समय रेनार्ड बोंके ने कहा, प्रभु का दास मैं आता हूं, और वो आए। आने के समय ये प्रभु का दास जो आने वाले हैं ना, ये अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार करने वाले 10 लोग हैं जो व्हील चेयर में लेके आए। 10 लोग, 10 लोगों को व्हील चेयर में लेके आया। दास प्रचार करने, रेनार्ड बोंके प्रचार करने लगा। जैसी प्रचार करने लगा, जैसी प्रचार करने लगा, 10 में से एक खड़ा हो गया। कितना? हाँ, यस, जैसा ये खड़ा हो गया, वो परमेश्वर का दास दरवाजे में ही था, लेट आ गया वो। उन्होंने भी वास्तव में वो शुश्रूषा को गड़बड़ी नहीं किया, बैठा दिया, वो बैठ गए जगह पे। रेनार्ड बोंके वास्तव में आमीन प्रचार करने लगे। पहला दिन 1, 3 दिन का मीटिंग था, दूसरा दिन 5, तीसरा दिन 10 के 10 चले गए उठ के। तब से उसी कलीसिया में परमेश्वर ने प्रभु के दास को उपयोग करने लगा और बड़ा बड़ा कन्वेंशन में खड़ा किया वो दास को। एक छोटा सा कुर्सी पोंछने वाला आमीन लड़का था। यह सेवा, यूहन्ना कह रहे साधारण रीति से मैं, हमें साधारण रीति से, ना कोई अच्छा कपड़ा, ना ट्रक कपड़ा है मेरे पास, ऊंट का कपड़ा है, बांस भी आता रहेगा, चमड़ा सूखता है तो बांस आते रहते। आमीन, मैं टिड्डिया और आमीन जंगली दाग मधु खाता हूं मैं, परंतु प्रचार करता हूं मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नजदीक है। ये आज हमारा आमीन एक उपमा होना चाहिए इस यूहन्ना बपतिस्मा को लेते हुए। हम जिस घर में है, क्षेत्र में है, जगह में है, वाड़ी में है, नगर में है, सिटी में है, हम भी किसी को सोचना नहीं मैं कौन सा कपड़ा पहनता हूं, मेरे हाथ में माइक है नहीं है, मुझे खाने के लिए मिलता है ना मिलता है, परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए मन लगाना चाहिए। हालेलुया। मन फिराई। जब मैं परमेश्वर का सानिध्य में बैठने जा रहा हूं, मैं किस रीति से प्रभु के पास मैं माफी मांगू, मुझे क्षमा मांगने का एक प्रोसेस है, एक प्रकरण है। ऐसे ही क्षमा नहीं मिलती, मुझे माफी दे, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। एक व्यक्ति को जब वो पाप करता है, मन फिराई के लिए उसको प्रभु का चरणों में बैठना पड़ता है। मैं ये नहीं बोलती कलीसिया में, परंतु मैं इतना बोलता हूं, चाहे आपका घर में हो, खेती हो, आपके कामों में आपको समय मिलता है, वो जगह में आप और परमेश्वर अकेला होना बहुत जरूरी है। और अकेला होने के समय एक ही बात करना है, मैंने किया हुआ पाप को समझना है, एहसास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलिए ना। हम जब गलती करते हैं हमें एहसास होता है क्या? बोलिए ना। हम किसी प्रभु का दास को अपमान करते, जब अपमान होता है प्रभु का दास का, घर में जाने के समय एहसास होते हैं क्या मैं प्रभु का दास को अपमान किया? एहसास का बिना प्रभु को बोलते प्रभु क्षमा कर, नो, प्रभु क्षमा नहीं करेगा। मैं जब परमेश्वर का सानिध्य में घुटना टेक कर बोल रहे क्षमा कर, उस समय मुझे एहसास होना चाहिए मैं क्या पाप किया। तब तो पापों की क्षमा मिलती है, ऐसी नहीं मिलेंगी प्रियो। अब हम पुराने, हमें नए लोग नहीं है, नए हैं, नए पुराने, नए हो चुके, अभी सॉरी नए हो चुके। हम जैसे पहले आए था वैसा अभी नहीं है। अभी हम कुछ ना कुछ काम करना है, हमें हमारे प्रवृत्ति के द्वारा में बताना है, परमेश्वर से प्रार्थना करने, प्रभु हमें क्षमा कर। उससे पहले जब मैं प्रभु के चरणों में बैठता हूं,
तो मुझे एहसास होना चाहिए मैं ये पाप किया, मैं चोरी किया, मैं चोरी किया। एहसास मैं समझना चाहिए सबसे पहला। दाऊद जैसी एहसास किया। अगर भजन संहिता 51 आप देखोगे, हमें दाऊद आमीन एहसास का बारे में लिखता है। आमीन हाल 51 का 3 जब आप पढ़ोगे, आमीन हाल उसने एहसास किया मैं पाप किया प्रभु, यस आई हैव सिन। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। वो मैं जानता हूं, मैं जानना बहुत जरूरी है। मैं क्या किया? मैं दास को दुखाया, मैं गलत चीज किया, मैं परमेश्वर का वचन तोड़ा, मैं गलत बोला, मैं मारा, मैं चोरी किया। ये एहसास मैं जानना चाहिए। यस दाऊद बोलते मैं जानता हूं मेरे पाप, मैं जानता हूं मेरे अपराध, मैं जानता हूं मेरे अधर्म प्रभु। और आगे क्या बोल रहे? और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। यस क्या रहना चाहिए? बोलिए ना, दृष्टि में रहना। ऐसे ही यानी वो मन के अंदर घूमना चाहिए। मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, गलत किया। परमेश्वर का सानिध्य में मन फिराई ऐसी नहीं होती है। मैंने गलत किया, मैं जानना बहुत जरूरी है। मैं जानना बहुत जरूरी, इसलिए मैं बोलता हूं ये दिनों में वास्तव में कलीसिया, हमें पवित्र जन वास्तव में इस बातों को ध्यान नहीं है। उन्हें सब तत्काल चाहिए, जलद चाहिए, प्रभु क्षमा कर इत्यादि। मैं आपको एक बात बोलता हूं, कोई कोई लोग वास्तव में दशवंत में आमीन कटौती मार देते। कटौती यह भी पाप है। कटौती मारने के बाद मैं परमेश्वर का सानिध्य बैठने के द्वारा मेरे अंदर होना चाहिए मैं चोरी किया प्रभु, मैं चोरी किया। वो अंदर सताना चाहिए उस व्यक्ति को। जैसे दाऊद बोलते मेरी अपराध, मेरी अधर्म प्रभु जी, मेरे पाप ये मेरे सामने नियंत्रण रहते। प्रभु क्षमा कर, प्रभु क्षमा कर। ये जानना बहुत जरूरी है। ये पहला प्रोसेस है, जानना। अगर मैं अभी जाना है तो मुझे दुख भी होना है। क्या होना है? बोलिए ना। पाप का कारण दुख होते क्या? में बोलिए ना। दास को आमीन अपमान करने के समय दुख होते क्या? नहीं होते। नहीं तो पवित्र आत्मा कदापि ऐसी बात नहीं बोलती। पाप करने के बाद हमें दुख होते क्या? ओ ये बात मेरे से हुआ, मैं दुखी, दुख दिखता है क्या? नहीं, हम पाप करते और हमारे चेहरे पे आमीन आनंद के साथ हम आराधना करते, स्तुति करते, महिमा करते प्रभु की। इससे प्रभु प्रसन्न होते? नो। प्रभु बोलते तुम जो भी आराधना करोगे मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। तुम भेंट भी लेके आओगे तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाथ पाप से आमीन हालेलुया आमीन आमीन पूरा मखा हुआ है। हालेलुया। पहला है मैं जानना, यस आई हैव सिन लॉर्ड, मैं पाप किया प्रभु, ये पाप मैं जानता हूं प्रभु, ये जानता हूं। जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरा, यदि मैं वो पाप किया तो उस पाप को हमें दुखी होना चाहिए। प्रभु मैं दुखी होता हूं। दुख लगना चाहिए, दुख लगना चाहिए, दुख लगना चाहिए। हे पिता, हे पिता, नहीं, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू क्यों मुझे त्याग दिया? 7 शब्दों में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द है, कालवरी क्रूस पे किया हुआ। क्यों ऐसी प्रार्थना कर रहा है प्रभु? प्रभु यीशु मसीह क्यों बोल रहे पिताजी को? पिताजी, अभी पिताजी ने अब बोलते हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू क्यों मुझे त्यागा? क्यों तूने मुझे छोड़ा? बचपन से लेके 33.5 साल तक वो पिता साथ साथ रहा। पिताजी बोलते 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 कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हे परमेश्वर। क्यों बोल रहे? जगत की पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। और जब जगत के पाप प्रभु यीशु मसीह पे लाद दिया, उसे पता है जब पाप मैंने किया है ना, उसी समय मेरा पिताजी जो मेरे साथ साथ रहा, अलग होने का समय आया। दुख ये होना चाहिए, पाप आपको और मुझे परमेश्वर से अलग करने वाला साधन है, इसलिए दुखी होना चाहिए।
है क्या ये दुख हमारे जीवन में? आज हम गलत करने के द्वारा दुख होता है क्या? दुख होने का कारण पिता हमको छोड़ देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन से निकल जाते। आमीन। दाऊद क्या बोलते देखिए ना, वही 51 का 11 में आमीन लिखा गया है, हे पवित्र आत्मा मेरे से ना निकालना। आमीन प्रभु जी, आमीन एक नया आमीन हालेलुया हृदय और एक स्थिर आत्मा दीजिए मुझे अपने सामने से निकाल न दे। अरे प्रभु आपके सामने से ना निकाल। ये दुख होना चाहिए हृदय में। हर व्यक्ति जो पाप करता है ना, हमें उसे दुख होना चाहिए कि यदि मैं पाप करूं, यदि मेरी मर्जी के अनुसार मैं चलूं, तो मैं मेरे जीवन से परमेश्वर का सानिध्य और पवित्र आत्मा का अस्तित्व निकल जाएगा। और अपने पवित्र आत्मा को, अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। क्या नहीं करना है? बोलिए ना। यानी पाप करने से पवित्र आत्मा अलग हो जाते हैं। यह दुख नहीं है क्या? यह दुख नहीं है? पाप की गंभीरता देखिए कैसा चल रहे। परंतु आज आप और मैं इस पाप को एकदम साधारण लेके चल रहे, कुछ नहीं होते। हम क्षमा मांगने से परमेश्वर हमें क्षमा देते हैं, परंतु क्षमा प्राप्त करने के लिए इस अवस्था में आपको और मुझे जाना बहुत जरूरी है। नंबर 1, मुझे जानकारी होना चाहिए मैंने क्या पाप किया। यदि मुझे जानकारी मिला है तो मुझे समझना है कि मेरा पिता मुझसे छोड़ने के ऊपर है। दुख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलिए ना, बोलिए। इस प्रोसेस के द्वारा अगर आप और मैं नहीं गए, मैं ये बोल देता हूं यहां से, माफी नहीं मिलेगा प्रियो, माफी नहीं मिलेगा। नुस्ता इसी बोलने से प्रभु क्षमा कर, मैं ये गलती किया वो गलती नहीं। तुझे मन फिराई होना चाहिए। लिटरली तुझे घूमना है जगह पे से। जिस जगह पर है ना, उस जगह से तुझे अपना मुंह को घुमाकर पीछे घूमना है। सीधा नहीं चलना, प्रभु क्षमा कर और आगे बढ़ना नहीं, पीछे चलना है। तीसरी बात, आमीन, यदि तुझे दुख है, यदि तू जानता है, तीसरी बात, तू मानना पड़ेगा तुझे, हाँ प्रभु जी मैंने पाप किया। और यदि तूने पाप किया है तो छोड़ने का मन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलिए ना। हाँ, क्या होना चाहिए? दो जो है, कोई लोग क्या करते, दुख होता है, दुख होता है क्योंकि पवित्र आत्मा चले जाएंगे। हमें जानकारी है मैं ये पाप कर रहा हूं, लेकिन तीसरा स्टेप जो है ना, कौन सा है तीसरा स्टेप? तीसरा स्टेप है यस मैं नहीं करूंगा प्रभु, अभी मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, वो मैं छोड़ दूंगा। इसलिए उस पाप को छोड़ने का निर्णय भी लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या करना है? बोलिए ना। हाँ, निर्णय भी लेना है। यस, ये सब मन फिराई में आ रहे हैं। अभी तक मन फिराई नहीं हुआ। थोड़ा सोचिए ना, जिस व्यक्ति को पाप करता है और उसको एहसास नहीं है, स्वर्ग राज्य जाएगा? जिस व्यक्ति को पाप करता है लेकिन दुख नहीं है, वो स्वर्ग राज्य जाएगा? जिस व्यक्ति को हमें दुख है, जानकारी है, परंतु सुधरावट उसकी जिंदगी में नहीं है, वो स्वर्ग राज्य जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए शलमोन नीति वचन 28 का 13 में लिखा गया है, यदि तू कबूल करेगा तो तेरे ऊपर दया किया जाएगा। पढ़िए। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, हाँ, उस पर दया की जाएगी। क्या कहते हैं? बोलिए ना। हाँ, क्या किया जाएगा? ये तो चाहिए दया। मंदिर में 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे। किधर प्रार्थना चल रहे? बोलिए ना। मंदिर में एक चुंगी लेने वाला प्रार्थना कर रहे। प्रार्थना तो कर रहे नहीं, सदूकी फरोशी उसमें से एक जन प्रार्थना कर रहे, मैं इस व्यक्ति के समान नहीं है,
ये चुंगी लेने वाला का सामान में नहीं है। मैं उपवास करने वाला, नियमित तृतीय से दशवंत देने वाला, वचन को पढ़ने वाला, मैं इसके जैसा नहीं है प्रभु। लेकिन ये चुंगी लेने वाला मंदिर में एक ही प्रार्थना कर रहे, ऊपर भी नहीं देख रहे, नीचे देखकर अपने छाती को जोर जोर से मार के बोल रहे, मुझ पापी के ऊपर दया करो। क्या करो? बोलिए ना, क्या करो? दया करो। Have mercy on me, Lord। परंतु यीशु पूछ रहा है, किसकी प्रार्थना सुनी होगी? शिष्य चेले लोग बोले, वो जो चुंगी लेने वाला है ना, उसकी प्रार्थना सुनाई गई। हालेलुया। मानना बहुत जरूरी है और उसे छोड़ना भी बहुत जरूरी है। यह तीसरा बात है। कितना कितना? हाँ, चौथा बात, यदि हमने नहीं छोड़ा तो क्या होगा? प्रश्न चिन्ह है ना, उसी 14 वाक्य में लिखा है, क्या नहीं होगा? ट्वेंटी 28 का 14। जो मनुष्य हाँ निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, हाँ वो धन्य है। हाँ परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, हाँ वो विपत्ति में पड़ता है। हाँ। किस में पढ़ते हो? बोलिए सब। जो मन फिराई नहीं करेगा, नंबर 1, यदि मेरी जिंदगी में मैं कुछ गलत किया है तो मुझे एहसास होना चाहिए मैं गलत किया करके। दूसरा, अगर मैं गलत किया है तो मुझे दुख होना चाहिए। यस, उस पाप के द्वारा मैं जो प्रभु को दूर किया, उसका सानिध्य को दूर किया, उस पाप के द्वारा मेरे परमेश्वर की योजनाओं को मैंने हटाया, मुझे दुख होना बहुत जरूरी है। तीसरा, मुझे मानना है। क्या करना है? और वापस प्रभु मैं करूंगा नहीं। क्या नहीं करेगा? हाँ बोलिए ना, आप समझ रहे मेरे साथ है? ठीक है। चौथा बात यह है कि ये तीनों बात करने के बाद मैं सारी बातों को छोड़ दूंगा। अभी मैं सारी बातों को छोड़कर, पौलुस बोलता है, मैं पिछली बातों को मैं भूलते हुए मैं आगे के ओर दौड़ता हूं। किधर दौड़ते हैं? यस, अभी उसके पास रहने का नहीं। यदि आपने सिंसियरली अपनी पापों की प्रायश्चित परमेश्वर से मांगा है, हमें 3 प्रोसेस से आप चले गए, आपको दुख लगा, आप माना, आपने छोड़ा, हमें चौथा बात आपको करना है, उसको छोड़ के आगे भागना है। उसको याद नहीं करते रहना, परंतु इतना ध्यान करना, मैं एक पापी व्यक्ति था, उस पापों से मुझे प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया, ये कभी हमें भूलना नहीं। हालेलुया। परंतु ये 4 बात अगर आपने और मुझे नहीं किया तो क्या हो सकता है? धरती के ऊपर, किधर? स्वर्ग में क्या होगा, आमीन, बाद में क्या होगा, धरती के ऊपर क्या होगा, यह समझना बहुत जरूरी है। यदि मैं कलीसिया के अंदर ये मनफिराई की बातों को हमें गंभीर रीति से नहीं कर पाया और नहीं करना चाहता हूं तो मेरे जीवन में क्या क्या होगा, यह भी ध्यान करना बहुत जरूरी है। यदि आप आमीन लूका सुसमाचार 15 अध्याय का 13 वाक्य पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, उड़ान पुत्र अपनी सारी संपत्ति को लेकर आमीन दुनिया में चला जाने के बाद उसके साथ होने वाला कुछ अनुभव, आमीन, वहां पर लिखा है, वो हो सकता है जो व्यक्ति मन फिराता नहीं है। हाँ पढ़िए। बहुत दिन न बीते थे हाँ कि छोटा पुत्र हाँ सब कुछ इकट्ठा करके हाँ दूर देश को चला गया हाँ और वहां कुकर्म में हाँ अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ जब वह सब कुछ खर्च कर चुका हाँ तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा हाँ और वो कंगाल हो गया। हाँ इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर। ठीक है, अभी ध्यान करना। उड़ान पुत्र जैसे अपना पिताजी से सारा धन संपत्ति लेते हुए
अपनी मित्रलोक के पास जाने के बाद सारा बात खर्चा किया, सबसे पहला अकाल का सामना किया उसने। किसका सामना किया? सब ऊपर देखिए, अकाल का सामना किया। एक व्यक्ति के जीवन में यदि मन फिराई नहीं है, पाप की जानकारी नहीं है, पाप परमेश्वर से दूर लेके जाते इसका महत्व उसे नहीं मालूम है, हो सकता है वो आराधना कर रहे, वो प्रार्थना कर रहे, वो कलीसिया में आ रहे, परंतु एक आत्मिक अकाल का सामना कर सकता है। वो एक आत्मिक अकाल। ये मत समझो कि अकाल का बारे में लिखा है तो खाने के लिए नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, नहीं, वो बात नहीं। परंतु एक आत्मिक अकाल, जो व्यक्ति वास्तव में अपनी जिंदगी में मन फिराई करता नहीं है, धरती पे रहने के समय यदि वो कलीसिया में आते हैं, उसे जो वचन सुनाया जाता है, उस वचन के द्वारा कोई भी फायदा नहीं होता, कोई भी आशीष उसे मिलता नहीं है। यह है आत्मिक अकाल। यदि वो विश्वासी को आप देखोगे, केवल उसकी उम्र ही बढ़ रहा रहेगा। जो कलीसिया के अंदर आत्मिक जीवन में आमीन मन फिराई करता नहीं है, आमीन वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते, आमीन वो प्रभु के सानिध्य में आने के लिए मन नहीं लगाते, भले वो आराधना करते, प्रार्थना करते, परंतु अंदर की अंदर हमें परमेश्वर देखते हैं जैसा नामन कोड़ी को देखते रहते। नामन कोड़ी एक योद्धा है, सबको समझते थे रे ये अच्छी रीति से युद्ध करने वाला है, लेकिन रात का समय जब नामन कोड़ी अपना घर में जाता था, आमीन आमीन अपनी टोप, अपनी औजार को उतारने के समय अंदर पूरा कोड़ से भरा था। वो ये कोड़ देखने वाला केवल मात्र एक है, परमेश्वर। केवल केवल उम्र बढ़ रहा है, उम्र, केवल उम्र बढ़ रहा है। ना पारिवारिक जीवन में कोई बढ़ोतरी, ना बच्चों में बढ़ोतरी, ना खुद में बढ़ोतरी, ना आत्मा में उन्नति, ना वरदान की प्राप्ति, ना सेवकाई में मन लगाना इत्यादि सारी बात होना, परंतु केवल परमेश्वर की सानिध्य में आके प्रार्थना करना, आराधना करना, परंतु बढ़ रहे नहीं है। ये वो वृक्ष है जो काटने के लिए तैयार किया है, कुराड़ा भी तैयार किया गया है। थोड़ा सोचिए, कितना भी परमेश्वर का दास अभिषेक के साथ वास्तव में प्रचार कर रहे, आत्मा के द्वारा लेके आ रहे, बाजू वाला को उन्नति हो रहे, बाजू वाले को उन्नति नहीं हो रहे। आमीन, मैं तो वैसे की वैसे हूं, मेरे बाजू वाला व्यक्ति सेवकाई में चले गए, तभी मैं खड़ा हुई इधर ही, मैं उसी जगह पर हमें बैठा हूं जैसा 38 साल का लंगड़ा बैठा था ना बेतसैदा कुंड का बाजू में, मैं वैसे ही बैठा हूं। आमीन, अभी भी कोशिश कर रहे कोई मुझे ढकलेगा पानी में। अकाल, अकाल में खाना नहीं मिलते, अकाल में पानी नहीं मिलते, पवित्र आत्मा का कोई भी अनुभव उस व्यक्ति के जीवन में नहीं रहेगा। भले पवित्र आत्मा वास्तव भयानक रीति से काम करेगा, परंतु इसकी असमर्पण के कारण पवित्र आत्मा इसके ऊपर नहीं आएगा। आत्मिक अकाल है जो व्यक्ति क्षमा प्राप्त करने के लिए प्रभु के चरणों में मन नहीं लगाते। थोड़ा सोचिए, आज वो व्यक्ति मैं है क्या? वो व्यक्ति मैं है क्या? मेरी बढ़ोतरी हो रही है क्या प्रभु में? मेरी प्रार्थना का स्तर बढ़ रहा है क्या? मेरी वचन की स्तरों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं क्या? मेरी सेवा आगे बढ़ रही है क्या? मेरा दूसरों को सुसमाचार सुनाना बढ़ रहा है क्या? मेरी आराधना की आमीन स्थल बढ़ रहा है क्या? यदि नहीं है, मेरी केवल उम्र बढ़ रहा है, समझने का मैं एक आत्मिक अकाल के अंदर गिर चुका हूं। इसलिए यूहन्ना खड़ा होकर एक ही बात बोल रहे, मन फिराओ, मन फिराओ, आमीन, स्वर्ग का राज्य आमीन नजदीक है। यदि कोई मन नहीं फिराएगा तो स्वर्ग का राज्य में कोई चला नहीं जाएगा। दो घटना बोलकर मैं खत्म कर दूंगा। जो व्यक्ति मन नहीं फिराता वो धरती के ऊपर
आत्मिक आशीष कलीसिया के अंदर आत्मिक आशीष कभी नहीं मिलता। परंतु दो घटना हमें बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूं। तीसरा अध्याय, मत्ती तीसरा अध्याय उसका 11 वाक्य। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। हाँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, जो मेरे बाद आने वाला है, वो मुझसे शक्तिशाली है। हाँ, मैं उसकी जूती उठाने के हाँ, योग्य नहीं। हाँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। क्या देगा वो? उसकी 8 वाक्य में लिखा है, 8 वाक्य में जो, हाँ, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। कौन सी फल है अभी वो? हाँ, कौन सी फल है? उस वृक्ष, देखो वृक्ष है, वो वृक्ष के तले कुलाड़ा रखा गया है, एक्स रखा गया है, क्योंकि यदि वो वृक्ष फल नहीं देगा, वो कोई आम का झाड़ नहीं है, वो चीकू का झाड़ नहीं है, संतरा का नहीं है झाड़, वो वृक्ष जो है उसको जो फल नहीं लगेगा तो उसे काटा जाएगा। अच्छा फल नहीं है तो काटा जाएगा, लेकिन वो फल कौन सा लगना चाहिए? वो फल लगना चाहिए मनफिराई का फल। कौन सा फल? बोलिए ना। यानी विश्वासी लोगों की हमें जो आध्यात्मिक जो वृक्ष बोला गया है, उसको आत्मा का हमें फल के साथ साथ वास्तव में हमें कौन सा फल लगना चाहिए? मन फिराई का। कौन सा? मन फिराई का। यदि ये मन फिराई का फल नहीं होगा तो इसे काट डाला जाएगा। क्या करेगा जाएगा? बोलिए ना जोर से। हाँ, मन फिराई चाहिए। इन दिनों में कलीसिया को मन फिराई नहीं चाहिए। मन फिराई बोला तो प्रभु का दास सही नहीं है। सबको चाहिए मिठा दास। कौन चाहिए? हाँ, मुझे एक जन आके बोलने लगा, पास्टर जी। मैं बोला हाँ। वो पास्टर देखो ना कितना मिठा बोलते हैं। क्या बोलते? हाँ, मिठा बोलते। ऐसा क्यों नहीं बोलते आप मिठा? मेरे को नहीं बनाया मिठा बोलने के लिए। ठीक है, फिर वो दास मिठा है, मैं मिठा नहीं, तो मैं कौन हूं फिर? बोलिए ना। कड़वा है ना, बराबर ना। कड़वा हमारी इधर बहुत चलते, हाँ, खींचते एक दूसरे का, दास का भी टांग खींचते। कड़वा। मैं बोला ठीक है कड़वा, वो मिठा है, ठीक है, जाओ उधर 1 महीना भर जाओ, सब मीठा 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 लेके आओ। कौन सा रोग आएगा रे तुझे? जिलेबी खाना पड़ेगा। सुन रहा रहेगा आज। हाँ, कौन सा? बोलिए ना। हाँ, आएगा ना शुगर लेके। अगर तू कड़वा पास्टर के पास रहेगा, कड़वा पास्टर क्या खिलाएगा? सबसे कड़वा कोया है करेला। क्या है? हाँ, इधर एक बैठा है, वो बोलता है पास्टर पसंद नहीं करते मैं तेरे को। वो मुंह के ऊपर नहीं बोलेगा, मेरे को पीछे बोलेगा। मालूम है, मुंह के सामने बोला तो क्या होगा। ठीक है, कड़वा है तुम, ठीक है। अगर कड़वा पी पी के यदि कड़वा पास्टर का साथ रहेगा, तुझे कोई रोग रहेगा क्या रे? हाले आजकल सबको चाहिए प्यार भरे वचन, मन फिराई का वचन नहीं चाहिए। ओके चलो, अच्छा है, साथ साथ होना चाहिए। कहा प्रेम भी होना चाहिए, कहा कड़वा भी होना चाहिए। दोनों समरस होकर चला तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कड़वा कड़वा होते होते कभी शरीर भी साथ नहीं देते हमारा। ठीक है, 2 बात होते हैं। एक, पृथ्वी के ऊपर क्या बोला? उस व्यक्ति को आत्मिक अकाल हो जाते, आत्मिक अकाल। और जो व्यक्ति को आत्मिक अकाल हो जाते उसका बुरा हाल हो जाते। अभी उधर लिखा है आत्मिक रीति से उसका क्या होने वाला, आत्मिक रीति से लिखा गया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, उधर यूहन्ना बोल रहे कि जो मेरे पीछे आएगा वो तुम्हें 2 बात देगा। क्या देगा वो? बोलिए, क्या बात देगा? नंबर 1 पवित्र आत्मा, और दूसरा आग से
हाँ, आग से बपतिस्मा। अब इधर वास्तव में गड़बड़ मत करो। आप क्या मत करो? हाँ, इधर बहुत सारे विश्वासी लोग, ये बहुत सारा कंट्रोवर्सी इस वचन के ऊपर चल रहे, इधर नहीं, वर्ल्ड वाइड डिबेट चल रही इस वर्ड के ऊपर। परंतु जितना तक पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि हर दासों को प्रकाशन अलग देते प्रभु। जो मेरे पीछे आएगा वो तुम्हें क्या देगा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। क्या देगा? पवित्र आत्मा का। और दूसरा क्या लिखा है? आग का बपतिस्मा। ध्यान करना, इसमें कभी यह मत करना। अभी इस वचन को समझाने के लिए 7वां अध्याय में आ जाएंगे। 7वां अध्याय, मत्ती 7 अध्याय, मत्ती 7 अध्याय। जब आप जीसस 17 वाक्य, इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हाँ, बुरा फल लाता है। हाँ, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ हाँ अच्छा फल ला सकता हाँ है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, अभी ध्यान करना, जो फल जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा। क्या करना पड़ेगा? बोलिए। कुराड़ी तैयार है, कुलाड़ा तैयार है, काटने के लिए तैयार है। हाँ, और आग में डाला जाता है। किधर डाला जाते? हाँ, आग में डाला जाते। जो व्यक्ति अच्छा फल नहीं दे सकता है, मन फिराई का फल नहीं दे सकता है, उस व्यक्ति को आग में डाला जाता है। पूर्ण काटा जाएगा उस झाड़ को, ठीक है, और पूर्ण रीति से आग में डाला जाएगा। किधर डाला जाएगा? बोलिए ना। आग के ऊपर नहीं, आग में डाला जाएगा। आग में पूर्ण रीति नहीं। बपतिस्मा का अर्थ है पूर्ण रीति से डुबाना। आमीन। पूर्ण रीति से मर्ज करना, डुबाना। वो आग में डुबाया जाएगा। किसमें? जो वृक्ष फल देता नहीं है, वो आग में डुबाया जाएगा। ये पवित्र आत्मा की अग्नि नहीं है, ये नरक की आग है। किसकी आग है? हाँ, परंतु उसके पहले लिखा गया है पवित्र आत्मा, जो मेरे पीछे आएगा, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा, यानी वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। जो व्यक्ति मन फिराई का फलों को आमीन लगाते या प्राप्त करते, यीशु, यूहन्ना बोलते, यीशु क्या करेगा? वो व्यक्ति जो मन फिराई का फल प्राप्त करते, उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। उस व्यक्ति को पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा में डुबाते हुए चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह सहाय करेगा। दो घटना होने वाली है। यह न्याय विधि को दर्शाया गया। भले यूहन्ना ने तो शुरुआत किया, परंतु अंत आज थोड़ा देखना, मैं फल देने वाला वृक्ष है क्या? मैं फल देने वाला वृक्ष है क्या? जो व्यक्ति मन फिराई करते हैं, यीशु मसीह यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 25 वाक्य में एक बात बोलते हैं। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा 24 लीजिए। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। क्या नहीं करता? वो क्या नहीं करता? यस। क्यों पवित्र आत्मा देगा? क्यों पवित्र आत्मा में हमें मर्ज करके रखेगा? क्यों पवित्र आत्मा के अंदर हमें रखेगा? अब हमें समझेगा। हाँ, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है। वो पिता का है जिसने मुझे भेजा। आगे पढ़िए। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुमसे कही। हाँ, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ, जिसे पिता, हाँ, मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मराठी बाइबल में आमीन अलग लिखा गया है। 24 पासून। ज्याची माझ्यावर प्रीती नाही, हाँ,
तो माझी वचने पाळत नाही. हाँ जे वचन हाँ. तुम्ही ऐकता हाँ. ते माझे नव्हे, हाँ. तर ज्या पित्याने मला पाठविले हाँ. त्याचे आहे. हाँ. मी तुम्हाजवळ राहत असताना हाँ. तुम्हाला या गोष्टी सांगितल्या आहेत. हाँ. तरी त्याला पिता माझ्या नावाने पाठविल, हाँ. तो कैवारी हाँ. म्हणजे पवित्र आत्मा हाँ. तुम्हाला सर्व काही शिकविल. यदि वो व्यक्ति मेरी बातों को मानेगा तब मैं पिता से विनती करूंगा. कब करूंगा विनती? कब करूंगा? क्यों पवित्र आत्मा चाहिए? अभी ध्यान करके मैं समाप्त करता हूं. अभी हमने मन फिराई किया, ठीक है, मन फिराई हमने किया, हमने दुख मान लिया, हम प्रभु के सानिध्य में हमें बोला नहीं करेगा, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमको एहसास मिला, ठीक है, हम सब क्लियर हो गए उससे. लेकिन जब तक ये शरीर है, क्या है, क्या है, पाप लड़ते रहेगा इस शरीर से. क्या लड़ेगा? बोलिए ना. यस, पाप लड़ते रहेगा और तुम वापस उससे पराजय ना होने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोलते, अब तुम मेरी बातों को माना, ठीक है, अब दूसरा कई बारी मदद करने वाला, द हेल्पर. हमें जब तू निर्बल था, अभी निर्बल नहीं है, अभी वो हेल्पर मददगार आएगा. वो मददगार तुझे पाप से कैसा लड़ने का है वो सिखाएगा. हालेलुया. यही बात यूहन्ना बोल रहा है मनुष्य को देखते हुए. किसको? किसको? मनुष्य को देखने के समय उसे दर्शन आ जाता है वृक्ष का, और उस वृक्ष को अच्छे फल नहीं है वो भी देख रहे. इसलिए उन सदूकी और फरोशी को बोल रहा है मन फिराई की फल देना, नहीं तो कुराड़ा तैयार किया गया है. जो वृक्ष अच्छे अच्छे फल नहीं देते, यानी वो विश्वासी जीवन की वृक्ष को बुरे बुरे फल भी लगते हैं. इसलिए बुरा फल लगने के द्वारा काटा जाएगा. लेकिन आमीन, यदि अच्छे फल लगेगा तो उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में रहने के लिए प्रभु हमें सहाय करेगा. इन दिनों में ध्यान करना. आमीन. वही यूहन्ना, उसकी आत्मा मरी भूमि में, आमीन, हर कलिशाओं में, आमीन, दासों के मध्य ऊपर कर उठकर आकर लोगों को एक ही बात बोल रहे, मन फिराई करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. स्वर्ग का राज्य निकट आया है. आमीन. प्रभु आपको इस वचन से मुझे और आपको आशीष करे. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड. अभी मैं नहीं प्रचार करने वाला, आप लोग चिंता मत करना. पर परमेश्वर का दास ने बोला गया हुआ, आज सुनाया हुआ इस वचन आप देखने का, परमेश्वर का दास ने प्रचार किया गया हुआ इस वचन में परमेश्वर का दास ने केवल एक ही सब्जेक्ट उसमें से प्रचार किया. पर आप देखने का मत्ती 3 अध्याय उसका 10 वाक्य, 10 से नहीं, एक्चुअली आपको 8 से पढ़ना पड़ेगा. 8 से लेकर 10 वाक्य तक अगर आप पढ़ेगा तो इस वचन के अंदर परमेश्वर की आत्मा का द्वारा लिखा गया वह 2 बातें हमको इस जगह पर पढ़ने के लिए मिलेगा. कोई बोल सकता है एक बात तो परमेश्वर का दास ने प्रचार किया, परंतु इस वाक्य के अंदर 2 बातें परमेश्वर की आत्मा ने लिख के रखा है. कोई बिना बाइबल देख के कोई बोल सकता है क्या? मुझे मालूम है आप सब पंडित लोग हैं, इसलिए आप बाइबल में देख रहे. आप इधर देखो, आपने वचन पहला पढ़ा, ठीक है, एक बार प्रभु की दासी एक बार वो वचन को पढ़ो. इसीलिए हाँ, मन फिराओ के हाँ, योग्य फल लाओ, हाँ, और अपने अपने मन में हाँ, ये न सोचो हाँ, कि हमारा पिता अब्राहम है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि परमेश्वर हाँ, इन पत्थरों से हाँ, अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है. हाँ, अब कुल्हाड़ा हाँ, पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, हाँ, इसलिए हाँ, जो पेड़ अच्छा फल हाँ, नहीं, बस बस वो क्या किया जाएगा? काटा जाएगा. तो आप देखना इस वाक्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने 2 बातें
कलीसिया को बताने वाला दो बातें इसके अंदर लिखा है। पहला विषय परमेश्वर का दास ने प्रचार किया, वो है मन फिराई के बारे में, उससे मिलने वाली आशीषों का बारे में हमको समझने के लिए मौका मिला। तो दूसरा बात क्या है, कोई बोल सकता है? हाँ, वो तो मन फिराई आएगा ही। दूसरा बात जो इसके अंदर लिखा गया है, कोई एक व्यक्ति अगर कोई भी आप लोगों ने मुंह खोला तो आप इस ठंडी का मौसम में गरम गरम चाय आपके लिए तैयार हो जाएगा, अदरक इलायची सब डाल के। वो भी आज स्ट्रॉन्ग चाय बनाने के लिए बोला है, बिना पानी डाल के। हाँ बोलिए। दो बातें इसके अंदर है। पहला चीज मन फिराई है, दूसरा बात हाँ पवित्र आत्मा नहीं। अरे एक सिंपल बात, अगर आपने नहीं तो मेरा चश्मा ले लो, आपको समझ में आएगा। पहला चीज मन फिराई, दूसरा चीज यहोवा परमेश्वर की न्याय विधि के बारे में इस जगह में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। आमीन। उधर क्या लिखा है? वृक्ष का पास क्या लाके रखा है? आमीन। कुलाड़ किसको दर्शाता है? परमेश्वर का न्याय विधि के बारे में दर्शाता है। इसलिए आप ये मत सोचना परमेश्वर का न्याय विधि हम मरने के बाद स्वर्ग राज्य में होगा। नो, इस धरती पर हम जीने का समय हमारा कर्म के अनुसार इस धरती पर ही परमेश्वर का न्याय विधि हमारे जीवन में होगा। आमीन। इसलिए आज जो उठाया गया हुआ यह वचन है, यह परमेश्वर का दास ने एक घंटा 20-30 मिनट के अंदर खत्म किया। परंतु आप देखना, परमेश्वर का दास लोग अगर मन फिराई के बारे में अगर प्रचार करना शुरू किया तो मुझे नहीं लगता ये 1 घंटा का प्रचार है, क्योंकि मन फिराई ऐसे एक सब्जेक्ट है जो हमेशा कलीसिया के अंदर प्रचार किया जाना चाहिए। आमीन। आजकल की कलीसिया केवल आत्मिक आशीषों के बारे में, भलाई के बारे में, छुटकारा के बारे में, चंगाई के बारे में केवल अपना कलीसिया में सिखा रहा है। आमीन। आप अगर YouTube खोलकर देखिएगा तो केवल जैसा परमेश्वर का दास ने बोला, लोगों को केवल मीठा मीठा चीज सुनने के लिए पसंद है। पर आप देखने का क्रिस्तीय जीवन का मेन फाउंडेशन में से एक फाउंडेशन है ये मन फिराई। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी वाक्य के अंदर, आज पढ़ा हुआ वाक्य के अंदर परमेश्वर का न्याय विधि के बारे में भी लिखा गया है। इसकी अर्थ, जो व्यक्ति ने किया गया वह पाप के बारे में जो व्यक्ति मन नहीं फिरा था, मरने के बाद नहीं उसका न्याय विधि होगा, परंतु इस धरती पर जीने का समय परमेश्वर ने ऐसा लोगों के लिए एक न्याय विधि रखा है। आप देखने का परमेश्वर का दास यूहन्ना बपतिस्मा के ऐसा वैसा परमेश्वर का दास नहीं था। उसका परिवार का चरित्र के बारे में परमेश्वर का दास ने 1-2 बात बोला। आमीन। परमेश्वर का मंदिर में एक दूसरा स्टैंड बाय याजक होने वाला एक स्थान यूहन्ना को था, परंतु कदापि वो उस स्थान का पीछे नहीं गया, क्योंकि मां का गर्भ में रचने से पहले यहोवा परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा को केवल एक ही बातों के लिए चुना, वो है परमेश्वर का मन फिराई के बारे में पूरा दुनिया में प्रचार करना। इसलिए अब अगर बाइबल 10 बार भी उल्टा पलटी करके अगर आप पढ़ेगा तो भी हमें मालूम पड़ता है यूहन्ना बपतिस्मा का जैसा मन फिराई के बारे में प्रचार किया वह कोई भी परमेश्वर का दास ये बाइबल में हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। आमीन। परमेश्वर का दास का प्रचार का टॉपिक केवल एक ही था। जब जब प्रचार करने का मौका मिलता है एक ही चीज, मन फिराए, मन फिराए, मन फिराए। आजकल हम जैसा परमेश्वर का दास लोग अलग अलग वचन का टॉपिक के ऊपर हम हर समय अलग अलग रीति से परमेश्वर ने दिया गया वो व्याख्यान के अनुसार हम कलीसिया को सिखाने के लिए कोशिश करते, परंतु यूहन्ना बपतिस्मा केवल एक ही विषय पर अपना जीवन में प्रचार किया, वो है मन फिराई। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का यूहन्ना अपना जीवन में कदापि उस मन फिराई की प्रचार से पीछे नहीं हटा।
उसके लिए उसने किया, उसके लिए 3 बात यूहन्ना बपतिस्मा का जीवन में था। क्यों वो कदापि मन फिराई के अलावा वो कुछ दूसरा टॉपिक को उसने कदापि अपना जीवन में प्रचार नहीं, क्योंकि उसकी बुलाहट वो था। सबसे पहला यूहन्ना मन फिराई का प्रचार करते गया मरण तलक, उसका कारण है वो परमेश्वर का द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति था। आमीन। मैं आज एक बात आपको मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने भेजा गया वह व्यक्ति, परमेश्वर ने चुना गया वह व्यक्ति ने, तो परमेश्वर का दास लोग होने दो, परमेश्वर ने चुनकर प्रभु की सेवा के लिए खड़ा किया वह कोई भी व्यक्ति होने दो, कितना भी प्रॉब्लम परेशानी उसका सामने आया तो भी उसका मुंह को दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बंद कर सकता। उसका कारण यह है वो चुना गया, भेजा गया है, वो परमेश्वर की ओर से है। आमीन। दूसरा यूहन्ना का जीवन में क्या मालूम है, उसने अपने जीवन में केवल एक ही व्यक्ति को उठाया। कौन है वो? कौन है वो? यीशु मसीह। आमीन। यूहन्ना कदापि मन फिराई के बारे में कदापि उसका प्रचार को बंद इसलिए नहीं कर पाया। पहला चीज वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया वह एक परमेश्वर का दास था, इसलिए हेरोदा तक उसका मुंह को नहीं बंद कर पाया। कोई भी यहूदी सिनागोग में आराधना करने वाला कोई भी याजक लोग यूहन्ना बपतिस्मा का मुंह को नहीं बंद कर पाया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक व्यक्तित्व है। आमीन। दूसरा वो केवल अपने प्रचार में केवल परमेश्वर के बारे में ही ऊंचाई किया। इसलिए आप देखने का यीशु मसीह पृथ्वी पर अपना शुश्रूषा शुरू करने का समय भी, अगर आप लूक 7:28 ने तो मत्ती 11 का 1 वाक्य अगर आप 11 वाक्य अगर आप पढ़ेगा, मत्ती 11 का 11 वाक्य पढ़ो। यीशु मसीह ने तक भी, परमेश्वर ने तक भी, पवित्र आत्मा ने भी यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में गवाही दिया। मत्ती 11 का 11। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। आमीन। क्या बोला? फिर से पढ़ो, ध्यान से सुनो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। अभी तक इस दुनिया में स्त्री का द्वारा पैदा किया हुआ बच्चों में से यूहन्ना बपतिस्मा का जैसा इस दुनिया में अभी तक कोई भी बड़ा नहीं। इसका अर्थ परमेश्वर का दास यूहन्ना बपतिस्मा का उसका जीवन का तौर तरीका ये सब कुछ अलग होने का एक ही कारण है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की ओर से इस पृथ्वी पर उस महान परमेश्वर को उठाने के लिए भेजा गया। इसलिए उसका प्रचार का टॉपिक भी क्या था? केवल मन फिराई। आमीन। तीसरा बात, उसने ना कोई पोजीशन देखा, ना कोई वातावरण देखा, ना उसने लोगों का चेहरा देखा, उसको क्या मिलेगा ये नहीं देखा, परंतु जो पवित्र आत्मा ने उसको बोलने के लिए बोला वही बातें यूहन्ना बपतिस्मा ने अपना मरण तक बोलते गया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल उसका बारे में गवाही देता है, स्त्रियों से पैदा गया हुआ इस दुनिया में जितना भी संतान है उसमें से यूहन्ना बपतिस्मा का जैसा अभी तक कोई भी। आमीन। इधर बैठने वाला व्यक्ति को लगेगा आज परमेश्वर के दास ने मन फिराई के बारे में प्रचार किया, पर मैंने मेरे जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। आप देखना, मन फिराई केवल व्यभिचार करने वाले लोगों को नहीं है, मन फिराई केवल चोरी करने वाले लोगों के लिए नहीं है। आमीन। परंतु जितना लोगों ने उद्धार प्राप्त किया है, इधर बैठने वाला 99% विश्वासी लोग उद्धार प्राप्त किया वह व्यक्ति है, हाँ कि नहीं? आमीन। उद्धार प्राप्त किया वह व्यक्तियों को परमेश्वर का दास पौलुस की व्याख्यान के अनुसार उनको कब्र में जाने तक क्या करके रहना है? क्या करके रहना है? मन फिराते रहना है। क्यों मालूम है? उस जगह में पहुंचने के लिए। आमीन। आप देखने का प्रेरित 17 अध्याय उसका 3 वाक्य जरा पढ़ो, पहले 26 पढ़ो, प्रेरित 26 अध्याय उसका 20 वाक्य, जल्दी जल्दी। प्रेरित 26 अध्याय उसका 20 वाक्य। परंतु
पहले दमिश्क की हाँ। फिर यरूशलेम की हाँ। और तब यहूदिया के सारे देश के हाँ। रहने वालों को हाँ। और अन्य जातियों को समझाता रहा हाँ। कि मन फिराओ हाँ। और परमेश्वर की ओर हाँ। फिरकर मन फिराओ के हाँ। योग्य काम करो। हाँ। इधर आप देखा, पहला कौन सा लोगों के बारे में बोला? दमिश्क आगे? की, यरूशलेम की, हाँ, आगे? यहूदिया की हाँ। और अन्य जातियों। अन्य जाति। इसका अर्थ इधर सबसे पहला मन फिराए किसको करना है? ये दमस्कस और यरूशलेम बोलेगा तो ये लोग सब लोग यहूदी लोग है, परमेश्वर को जाना हुआ लोग। इसलिए आज परमेश्वर का दास ने जो मन फिराई के बारे में प्रचार किया है ना, वो बाहर का लोगों के लिए नहीं, उद्धार प्राप्त किया हुआ लोगों के लिए आज प्रभु का दास ने परमेश्वर की आत्मा का द्वारा मन फिराई के बारे में प्रचार किया। कौन है दमस्कस का लोग? नंबर 1 यहूदी। कौन है यरूशलेम का लोग? नंबर 1 यहूदी। उसके बाद बोला गया अन्य जातियों को भी क्या करना है? उसके बाद 17 का 30 में पढ़ो, 17 का 30, प्रेरित 17 का 30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। इसकी अर्थ हम सबको क्या करना है? क्या करना है? मन फिराए। पर मन फिराए सबसे पहला शुरू किन लोगों से होता है? अभी तो पढ़ा 1 मिनट पहले। मन फिराई ये चीज सबसे पहला कौन करना चाहिए? विश्वासी। पर आज प्रभु का दास ने बोला विश्वासी लोगों को आज मन फिराई का कोई भी बात नहीं है। इधर लोग है, ऐसा लोग है जो सैलरी आने से पहले चर्च को दशाम देता है कि नहीं? किसी का प्रार्थना सुन के पास्टर का भी पैर कांपना शुरू होता है, प्रार्थना सुन के। आमीन। अन्य भाषा का वो शब्द सुन के हम भी थर थर कांपना शुरू करता है। ओ रिबी रिबी रिबी। आमीन। आराधना का मध्य में ऐसा उड़ी मारता है कि पॉल पास्टर को जाके फैन बंद करना पड़ता है। सही है कि नहीं? आप देखने का दावीद पाप करने के बाद भी 1 वर्ष तक परमेश्वर का संदूक का सामने नाचा कि नहीं? अरे बोलिए। आखिर में दावीद का पाप को दिखाने के लिए परमेश्वर को किसको भेजना पड़ा? यही कंडीशन है आजकल की कलीसिया का। विश्वासी लोग अब मैंने किया गया वह पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, परंतु उससे बढ़कर पास्टर को डराने के लिए अन्य भाषा बोलकर पूरे विश्वासियों को हिलाने के लिए आजकल की विश्वासी लोग बहुत जोश में हैं। आमीन। मन फिराई का यह प्रचार परमेश्वर का दास अपने कलीसिया में प्रचार करने के लिए शुरू किया तो विश्वासी लोग अपने कान के अंदर उंगली डाल के बैठे। आमीन। इसलिए बोला परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगर आज ये दोपहर का समय इस कलीसिया का अंदर अगर परमेश्वर ने एक मन फिराई का प्रचार परमेश्वर का दास का द्वारा अगर इस जगह में किया है तो मेरे प्रियो आज एक सत्य बातों को समझो, अभी भी परमेश्वर चाहने वाला मन फिराई हमारे जीवन में प्रकट नहीं हुआ है। आप लोग हैं मेरे साथ? आमीन बोलो। हाँ, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर इस मिनिस्ट्री का दासों का द्वारा अलग अलग रीति से अलग अलग समयों पर कलीसिया को मन फिराने के लिए आत्मा का द्वारा याद दिलाता रहता है। आमीन। परमेश्वर की इच्छा रहे तो जून 2 तारीख से हमें फिर से 21 दिन का उपवास और प्रार्थना में कलीसिया को बैठने के लिए मिलेगा। आमीन। इस 21 दिन भी हम उपवास बैठते हैं, हमारा शरीर का वजन कम होने के लिए नहीं, हम उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर का चरण में बैठते हैं। अभी भी प्रभु ऐसा बहुत सारा पाप मेरे जीवन में है, मुझे अभी तक उस विषय से क्षमा नहीं प्राप्त हुआ है, पर मेरे शरीर का द्वारा उपवास और प्रार्थना का द्वारा मैंने किया गया वह पापों से मुझे माफी मिलना बहुत जरूरी है।
माफी पास्टर नहीं देता है, माफी परमेश्वर देता है। आप देखने का बाइबल में ऐसा 3-4 व्यक्ति लोग हैं जिसको परमेश्वर की ओर से माफी नहीं मिला। पहला है मिस्र देश का फारो, दूसरा है राजा साउल, उसके बाद तीसरा व्यक्ति है नया नियम का इस्करियोत यूदा। आमीन। फारो का पाप क्या था? पहला पाप फारो का, उसने परमेश्वर के लोगों को आराधना के लिए नहीं भेजा। दूसरा उसका पाप, परमेश्वर का शब्द का विषय में उसने अपना हृदय को कठोर बनाया। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर का दास ने बोला उस प्रचार में सब कुछ, मैं केवल फिर से एक और पॉइंट आउट कर रहा हूं बस। आमीन। मिस्र का राजा फारो, उसका पाप कदा भी क्षमा नहीं कर पाया। उसका बहुत सारा रेफरेंस है, पर वो रेफरेंस बोलकर मैं आपका समय नहीं वेस्ट करना चाहता। रेफरेंस या बाद में मेरे से लेकर जाओ। फारो का पाप को परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया। उसका पहला कारण, उसने परमेश्वर के लोगों को आराधना के लिए नहीं भेजा। आमीन। दूसरा, फारो का पाप क्षमा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसने अपना हृदय को परमेश्वर का शब्द का विषय विरुद्ध क्या करके रखा? कठोर बना के रखा। आमीन। आत्मा का द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, आत्मा से निकलने वाला वचन का द्वारा जब परमेश्वर की आत्मा विश्वासियों को, कलीसिया को जब वार्निंग देता है, और जब इस वचन को सुन के, इस वार्निंग को सुन के अपने हृदय को कठोर बना के दासों का विरुद्ध कुड़कुड़ाई करने वाला, हे विश्वासी है, आज ये वचन का द्वारा तुझे पता चलेगा तूने किया गया वह पापों को अभी तक परमेश्वर का नजरों में क्षमा तुझे मिला नहीं। आमीन। क्योंकि हमने अपने हृदय को क्या बना के रखा है? कठोर बना के रखा है। दूसरा व्यक्ति साउल, उसका पहला कारण, उसको परमेश्वर से क्षमा इसलिए नहीं मिला, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उस आज्ञा को उल्लंघन करके अपना बुद्धि के अनुसार वो चलना शुरू किया। आमीन। दूसरा, साउल को माफी इसलिए नहीं मिला, उसने परमेश्वर का दासों का पास आके परमेश्वर का इच्छा को जानने के बगैर उसने जादू टोना करने वाला स्त्री का पास में जाके उसने क्या बोलता है, राय लेना, सजेशन लेना उसने शुरू किया। इसलिए परमेश्वर का नजर में साउल को माफी नहीं मिला। आमीन। तीसरा, यूदा इस्करियोत, पहला वो हमेशा पैसा का लालच करने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसको परमेश्वर से क्या नहीं मिला? मन क्षमा नहीं मिला। दूसरा, उसको 8 मौका यूदा इस्करियोत को मिला मन फिराने के लिए, पर उसने परमेश्वर का चरणों में जाके मन फिराने के बदल उसने महायाजक का सामने जाके मन फिराया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका कारण क्या हुआ? क्या हुआ? प्रेरित पहला अध्याय उसका 18 वाक्य पढ़ने का समय खुद रस्सी बांधकर अपना प्राण को ले लिया उसने। प्रेरित पहला का 18। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। आमीन। फारो का क्या हुआ? समुद्र का अंदर मर गया। राजा साउल का क्या हो गया? गिलगोबा पर्वत में खुद का तलवार का सामने गिर गया, वो खुद का तलवार गिर के वो मर गया वो। तो आप देखने का न्याय विधि स्वर्ग में नहीं, न्याय विधि किधर है? क्या किधर है? हाँ। कोई लोग चर्च में जड़ पकड़ के बैठा है, चर्च में जड़ पकड़ के बैठा है कोई लोग, बैठने वाला स्थान में जड़ पकड़ के बैठा है। नहीं समझा आपको? हाँ, जिधर आप बैठे हैं ना उधर से एक मूल गया है टाइल्स को तोड़ के अंदर। आमीन। इसलिए पास्टर कितना भी भौंकने दो, मेरे को कोई मेरे को मन फिराने की जरूरत नहीं। इस चर्च में सबसे बड़ा शाना में है। पर एक बात ऐसा लोगों को पवित्र आत्मा बोलना चाहता है, तेरा न्याय विधि भी किधर होगा? स्वर्ग में नहीं। किधर? फारो ने किया गया वह काम
परमेश्वर के लोगों को आराधना के लिए नहीं भेजा, परमेश्वर का वाणी के ऊपर अपना हृदय को कठोर बनाया। न्याय विधि स्वर्ग में नहीं, इधर ही न्याय विधि हुआ। इसलिए आज जो प्रभु का दास ने जो वचन लिखा उसमें क्या लिखा मालूम है? कुलाड़ तेरे पेड़ों की जड़ में रख, जड़ में कोई भी क्षण परमेश्वर काट सकता है उसको। पर इसलिए बोला तू हमेशा क्या करते रहे। हाँ, इसलिए इस वचन में दो बातें, मन फिराए, दूसरा न्याय विधि। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुना गया हुआ इस वचन को अनदेखा ना करते हुए, ये मिला गया हुआ ये समय, ये मिला गया हुआ मौका आप फायदा उठाओ मेरे प्रियो। आज सवेरे आप लोग उठा, आपने श्वास लिया, आज इस जगह पर आप आए, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर ने एक और मौका ये दिन आपको दिया है। आमीन। फारो को मौका नहीं मिला, मौका मिला तो भी कठोर बनाया। अपना हृदय को कठोर मत बनाओ, मरते दम तलक, प्रतिदिन तलक क्या करते रहना। आप देखने का परमेश्वर का दास इयोब, अब्राहम का समय पर जिया गया व्यक्ति, मूसा का समय पर इजरायली लोगों को उनका पाप का क्या बोलते हैं ना, व्यवस्था क्या होना चाहिए, बलि चढ़ा कर अपना पाप को बोलते हैं ना, पाप का मोक्ष के लिए तुमको बलि चढ़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने मूसा का द्वारा परमेश्वर ने यहूदी लोगों को अलग अलग व्यवस्था दिया, अलग अलग बलि दिया। पर इयोब ऐसा एक व्यक्ति है, जब व्यवस्था नहीं था तभी परमेश्वर का व्यवस्था का अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए आप देखने का सवेरे में और आप उठने के बाद हम सीधा किधर भागते हैं? हाँ, सवेरे आप बिस्तर से उठा, आप लोग किधर भागते हैं पहला? हाँ, शीला सिस्टर बोलते मैं किचन में भागती हूं, कोई दूसरा बोलता है मैं संडास में भागता हूं। आमीन। पर अगर आज इधर में आपको पूछा, आज सवेरे उठकर कितना व्यक्ति सबसे पहला प्रार्थना किया? बिन मतलब का हाथ उठाए मालूम है? आमीन। पर अब इयोब को देखना, व्यवस्था नहीं था, पर सवेरे उठकर अपना पूरा परिवार के लिए परमेश्वर का सामने क्या करता था मालूम है? हाँ, याग अर्पण करता था, बलि चढ़ाता था, ताकि मैं मेरा बच्चा कदापि यहोवा का सन्मुख में दोषी ना ठहरना चाहिए। तभी व्यवस्था था ही नहीं, इसलिए इयोब व्यवस्था मिलने से पहले व्यवस्था का अनुसार जिया गया वह व्यक्ति है। इसलिए मन फिराई एक छोटा बात नहीं, पर एक मन फिराई अगर मैं और आप करने के लिए अगर मन लगाया तो उसका स्पिरिचुअल आशीष बहुत भयानक है। उसका सबसे पहला आशीष है आपका अंदर मसीहा के अंदर व्यापार हुआ, वो पुनरुत्थान का शक्ति काम करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। न्याय विधि में भी हम अट सकता है, क्योंकि कुलाड़ जड़ पे रख चुका है। इसलिए हमारा जड़ ना कटने के लिए आज से प्रतिदिन मन फिराने के लिए अपने आप को समर्पण करो। आइए हम अपने आप को परमेश्वर का चरणों में समर्पण करें।